हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो टेंडर। सो आगे हूँ मैं आपके लिए अगेन पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेके। आज हम बात करेंगे मार्केट से रिलेटेड कि आज का मार्केट का कैसा रहा, सिनेरियोज, ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को पता होगा आज हमने जो मार्केट के अंदर देखा, आज काफी अच्छी एक अगेन हमने रैली देखी। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था जहां पर हमने अगेन प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, तो उसके कंपैरिजन में आज हमने एक अच्छी खासी रैली देखी। और एंड ऑफ द टाइम अगर हम आज बात करें तो आज हमने ऑलमोस्ट 26,000 के ऊपर भी गए थे एक बार। 26,005 का जो लेवल था आज वो हमने टच किया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास। फिर उसके बाद लेकिन उस लेवल के ऊपर हम नहीं टच कर पाए। रीजन उसके पीछे कई सारे थे, वो भी हम देखेंगे समझेंगे क्या रीजंस थे, जिसे आप देख सकते थे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स और समझ सकते थे। सारी चीजों के साथ बढ़ते हैं आगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले सिनेरियोज को। सिनेरियोज में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कॉल और पुट में डिफरेंस, तो जिसका सिंपल सा इम्पैक्ट था कि भाई आज मुझे दिन मार्केट बुलिश रहने वाला है। पहला रीजन ये। दूसरा, अगर आप देखोगे सेक्टर वाइज भी तो आज जो पीएसयू बैंक या रियलिटी आज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, साथ में आईटी ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था आज के दिन में। अगर आप देखोगे यहाँ पे आईटी सेक्टर के अंदर जाके तो आईटी में भी आज देखोगे तो काफी अच्छी रैली थी। सिर्फ एक इन्फोसिस था जिसने आज नेगेटिव क्लोज दिया आईटी के अंदर। ऑल दोज बाकी जितने भी स्टॉक्स थे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थे। तो स्ट्रक्चर्ड ओवरऑल कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा। और उसके बाद आते हैं हम मेन एनालिसिस पर, जहां पर हम टेबल से चलेंगे चार्ट की तरफ। समझेंगे क्या सपोर्ट है क्या रेसिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रेड जर्नी होने वाली थी और रेंज कैसी थी मार्केट के, जिसके मार्केट के अंदर मुझे ट्रेड करना था, जिस रेंज में मैं अपना बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर सकता था। तो सिंपली मैं चार्ट पर आया। अब चार्ट पर मैंने सिंपलेस्ट वे में यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कि जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट कॉल राइटर्स अभी मुझे कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वो मुझे मिल रहे हैं 25,900 पे। ठीक है, इसको और छोटा कर लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 25,900 पर अभी हाईएस्ट जो है वो यहाँ पर पुट राइटर्स है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो मेरा सपोर्ट आज के दिन में क्या हो गया, वो 25,900। अब मैं सेम इसी तरीके से अगर रेसिस्टेंस की बात करूं तो जो मेरा रेसिस्टेंस है वो मेरा रेसिस्टेंस कहाँ पर है, वो है मेरा हाईएस्ट जो अभी कॉल राइटर्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। वो मिल रहे हैं 26,500 पर। ठीक है, क्लियरली अब समझ में आ रहा है आपको। तो अगर मैं रेंज वाइज बात करूं तो मेरे पास आज के मार्केट के अंदर जो रेंज थी वो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रेंज थी, यानी कि वाइडर रेंज थी मार्केट की। तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट के अंदर आज कोई भी 50 60 70 पॉइंट 80 पॉइंट का मूवमेंट नहीं था। हाँ, मॉर्निंग में जो मोमेंटम था आज के दिन की अगर आप बात करोगे तो मॉर्निंग में ही आज एक मोमेंटम आया, जिसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट उस मोमेंटम को कवर अप नहीं किया और उसके बाद मार्केट में पूरे टाइम नॉर्मल ट्रेंड रहा। फिर लास्ट में एक छोटा सा मूव, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया निफ्टी के अंदर अगर आप आज के मार्केट के अकॉर्डिंग बात करोगे तो। ठीक है, ओवरऑल समझते हैं फिर क्या रहा, स्ट्रेंथ कहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए था, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए था। और जैसा मैंने यहाँ पर बोला कि आज हमने 26,000 को टच किया, बट उस लेवल को हम सस्टेन नहीं कर पाए, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था ये जो मैक्स पेन है। क्योंकि 26,000 का जो लेवल है यहाँ पर देखो अभी भी मैक्स पेन जो पेन पॉइंट है ऑप्शन ट्रेडर के लिए, वो यहाँ पर अभी भी कंटिन्यूअसली बना हुआ है। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 26,000 के लेवल को टच करते ही कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो गई और एंड ऑफ द टाइम उसी के नीचे क्लोजिंग गया। बट अच्छी बात ये रही आज के मार्केट सेशन की कि जो 25,900 है, जो सपोर्ट हमारा अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 25,500 पे हुआ करता था, वही सपोर्ट अभी यहाँ पर 25,900 पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो आज अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। दैट्स वाई जब हम आज ओपन हुए तो उसके बाद अगर आप देखो 25,900 के नीचे ही ओपन हुए थे। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उस स्ट्रेंथ को जब हमने एक लेवल को टच किया 25,900 के लेवल को, तो उस लेवल को कंटिन्यूअसली बनाए रखा, उस लेवल को ब्रीच नहीं किया, उसके नीचे नहीं आए। ठीक है, तो वो कुछ सिनेरियोज थे जो हमारे लिए पॉजिटिव थे। अब कल की बात करें तो कल एक्सपायरी है, तो एक्सपेक्टेड है कल एक मूव आ सकता है। वो मूव हमें देखना है कि भाई पॉजिटिव साइड रहता है या नेगेटिव साइड। अगर रेंज की बात करूं तो अभी पॉजिटिव की रेंज ओपन है आज के अकॉर्डिंग, 500 पॉइंट की रेंज है ऊपर के टाइप में। नीचे की तरफ मैं बात करूं, अगर कल हमें एक नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिलती है और हम अगर 25,900 के नीचे ओपन होते हैं, तो कहीं ना कहीं नीचे जो फिर यहाँ पर ये जो पुट राइटर्स है ये कहीं ना कहीं सफल होके यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि 20 लाख का गैप है, कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है अभी इन दोनों के बीच में। बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहता है और हम कहीं 26,000 के ऊपर ओपन होते हैं
तो कहीं ना कहीं फिर हम मान सकते हैं कि एक अच्छा खासा मोमेंटम फिर हमें कल की एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है। और फिर वही लास्ट, जैसे लास्ट एक्सपायरी में हमने देखा था, प्रोबेबली प्रॉफिट बुकिंग जो लास्ट एक्सपायरी में हुआ था, जब हम 200 250 पॉइंट ऑलमोस्ट 26,200 के अराउंड चले गए थे, 100 के ऊपर, 150 के ऊपर सॉरी, फिर कहीं ना कहीं वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो उस तरीके का मोमेंटम भी हो सकता है। बट कल के सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कल देखेंगे क्या रहा मार्केट सिनेरियो। बट अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं, तो पॉजिटिव साइड में, अपर साइड में रेंज अभी मेरे पास काफी बड़ी है। क्यों? क्योंकि अपर अभी जो कॉल राइटर्स है वो 26,500 पर स्टैंड ले रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अभी कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, क्योंकि कल तो प्रीमियम इन सबके खत्म ही हो जाएंगे, और ज्यादा तो ये हो सकता है यहाँ पे शफल करके नीचे आए। बट ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर्ड वाइज में भी बात करूँ तो ऊपर की तरफ में एक अच्छी खासी रैली है। तो वो प्रोबेबली अगर कल सब कुछ अच्छा रहा तो वो हमें देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं हमारे डेटा एनालिसिस पे, देखते हैं आज ट्रेड सेटअप्स क्या कह रहे थे, और कहाँ पर आपके लिए आज ट्रेड जोन था और कहाँ पे ट्रेड जोन नहीं था। सबसे पहला सिनेरियो 10:30, कॉल साइड में डेटा कम है एज कम्पेयर टू पुट साइड। तो मेरे लिए पहली कंफर्मेशन जो हम बात करते हैं कि भाई कॉल साइड डेटा कम डन। सेकंड, 1.25 से ऊपर है पीछे, जी बिल्कुल है। थर्ड, मेरा सिग्नल बाय है, जी बिल्कुल है। अब मेरे क्या हुआ, ये भी सिग्नल कॉल तरफ, ये भी कॉल की तरफ, और ये दोनों भी बाय। दैट मीन्स अब आइडियली मुझे पता चल गया कि मार्केट बुलिश है। जो बाहर मैंने डैशबोर्ड पे देखा था, जो मैंने अभी ओआई देखा, और साथ में मैंने अभी इंट्राडे टाइम देखा, तो अब मेरे को यहाँ से स्टांस मिल गया कि भाई मार्केट बुलिश है, अब मुझे ट्रेड करना है। तो ट्रेड करने के लिए मैंने हमेशा आपको एक चीज बोली है कि ट्रेड आप जब करोगे जब ये जो प्राइस और वी वैप है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि इनके बीच में डिफरेंस कम हो। अगर मैं अभी की बात करूँ डिफरेंस, में हमेशा बता के चलता हूँ कि निफ्टी के अंदर ट्रेड करने जा रहे हो तो हार्डली 30 पॉइंट का गैप बियर करो, उससे ज्यादा गैप हो तो अवॉइड कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि रिस्क लेने से अच्छा है अवॉइड करना ट्रेड। ठीक है। अब यहाँ पर सिनेरियो देखो, गैप ज्यादा है, फिर यहाँ पे गैप 40 पॉइंट है, अब यहाँ पर क्या है, गैप 29 पॉइंट है, यहाँ पर भी 32 पॉइंट है, ये अवॉइड करने वाला है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं हम। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मेरा ये भी फेवर में है, मेरे ये भी फेवर में है, और ये दोनों तो है ही फेवर में। ठीक है, तो ये ट्रेड जोन हो गया। यहाँ पर आप एक कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते थे, फिर उसके बाद यहाँ से प्राइस बढ़ रहा है, फिर गिरा, न्यूट्रल, फिर बढ़ा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अगर आप और ऊपर जाओगे थोड़ा सा, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, कहीं ना कहीं ये देखो यहाँ से, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव, फिर 57, 59, 51, 45। तो मतलब कोई बहुत बड़े अगर आप मोमेंटम की बात करोगे तो वो आज की मार्केट में नहीं देखने को मिला। तो यहाँ तक आते आते क्या रहा आपके लिए, मतलब 30-40 पॉइंट की कोई बहुत बड़ी रैली तो मैं नहीं बोलूंगा, उतना आप बुक कर सकते थे। अगर यहाँ पर आप बुक नहीं करते तो एंड ऑफ द टाइम यहाँ आते आते कहीं ना कहीं, यहाँ कहीं आपका जो स्टॉप लॉस था, ठीक है, 1:15, सॉरी 1:20 से 25 मिनट के बीच में आपका जो स्टॉप लॉस था, यहाँ कहीं ना कहीं हिट हो जाता। तो यहाँ पर जो आपको 10-15 पॉइंट आज मिल रहे थे, वो आप 10-15 पॉइंट मिलने की जगह 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट आपके यहाँ तक आते आते चले जाते, यानी कि स्टॉप लॉस हिट करता। उसके बाद अगली अपॉर्चुनिटी कहाँ बनी, यहाँ पर बनी। अब ये देखो, यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस कम है, तो अगर उसके बाद लेकिन यहाँ पर सेल का आ गया, अगर आप ट्रेड करते हैं यहाँ पर, तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा ले सकते हो, क्योंकि गैप दोनों के बीच में कम है। तो हम 30 पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर आप 30 पॉइंट का यहाँ से एसएल लेते चलते हो, तो कहीं ना कहीं फिर भी आप एक सर्वाइवल जोन में आ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आते आते आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। फिर उसके बाद क्या सिनेरियो रहा, वही रहा, फिर उसके आसपास ही आया मार्केट, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, और एंड ऑफ द टाइम फिर आपको जहां पर आपने ट्रेड इनिशिएट किया था उसी के आसपास आपको प्रीमियम ट्रेड क्लोज करना पड़ता। और एंड ऑफ द टाइम आज अगर हम ओवरऑल बात करें निफ्टी के अंदर, तो रिजल्ट आज के दिन में नेगेटिव ही रहा, आज आप प्रॉफिट में क्लोज नहीं करते निफ्टी आज के दिन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज आपका स्टॉप लॉस हिट होता। उसके अपार्ट सेंसेक्स देख लेते हैं हम, चलिए इसी तरीके से। ठीक है, सेंसेक्स में क्या बन रहा है अभी एज ऑफ नाउ, हाईएस्ट जो अभी कॉल राइटर्स है वो है 85,000 पर, और हाईएस्ट पुट राइटर है 84,500। रेंज की बात करो तो 500 पॉइंट की रेंज है, जो कि सेंसेक्स के लिए बहुत छोटी रेंज है एक तरीके से बात करें, क्योंकि आज का अगर आप स्ट्रक्चर भी देखोगे सेंसेक्स का, तो आज की रैली सेंसेक्स के अंदर 500 पॉइंट्स की थी। अब सिनेरियो इसमें भी थोड़ा सा वो रहा, बट यहाँ पर थोड़ी फ्लक्चुएशन ज्यादा रही सेंसेक्स के अंदर एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो देखते हैं क्या ट्रेड जोन रहता। सपोर्ट हमारा हो गया ये कि लोअर रेंज मेरे लिए ये हो गया, हाइयर रेंज ही हो गया। अब ट्रेड जोन देखोगे तो लोअर रेंज के आसपास ही था आज मार्केट ओपन होता है जब, फिर उसके बाद अच्छी खासी एक रैली आती है कहीं ना कहीं, फिर जैसे 8 जो 84,500 है, जैसे उसके ऊपर निकलता है सपोर्ट के,
फिर कहीं ना कहीं उस लेवल को दोबारा सेंसेक्स ने टच नहीं किया आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन के अंदर, जो कहीं ना कहीं एक सिंपली यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है कि भाई सेंसेक्स में भी अपकमिंग जो ट्रेडिंग सेशन है वो पॉजिटिव ही हो सकता है, क्योंकि जो पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा स्टैंड ले रहे हैं अपनी पोजीशन के लिए। तो जो एक अच्छी बात है कहीं ना कहीं मार्केट के लिए, एक अपोजिट साइड जाने के, वहां पे पॉजिटिव साइड जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ये फैक्टर है पहली चीज तो। दूसरा जो सबसे मेजर फैक्टर अभी आपको अगर आप नोटिस करो, मैं आपको नोटिस करा देता हूँ, यहाँ पर जो अभी करेंटली ये जो एफ आई आई की पोजीशंस थी, अगर आप इंडेक्स में बात करोगे जो शॉर्ट पोजीशंस थी, अगर आप पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन का डेटा देखोगे तो गैप आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। ठीक है, अगर आप 10 तारीख से देखोगे तो 1,81,000 यहाँ पर शॉर्ट थी पोजीशन, फिर 185, 194, 89, 62, 42, 37, फिर 13,000 और फिर 1,06,000। तो मतलब धीरे धीरे यहाँ पे देखो जो एफ आई आई की पोजिशन थी, जो शॉर्ट पोजिशन थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बहुत तेजी से कवर अप हो रही है। तो ये भी एक पॉजिटिवली देखा जा रहा है मार्केट को लेके कि भाई कहीं ना कहीं और बाइंग भी आ रही है, कोई मतलब एक एक्सट्रीम लेवल की बाइंग तो मैं नहीं बोलूंगा, बट सेल ऑफ से तो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो एफ आई आई अभी करंटली प्लान कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस रही हमारी मार्केट के लिए, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं अभी मार्केट के अंदर की एक काफी अच्छी रैली के साथ देखने को मिल रहा है। तो वापस आते हैं हम सेंसेक्स पे, देखते हैं आज के दिन में क्या ट्रेड सेटअप्स थे सेंसेक्स के अंदर। टाइम फ्रेम करेंगे अपना 5 मिनट का। 10:30 पर आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कॉल साइड में डेटा कम है, 1.25 के ऊपर है, जो दोनों सिग्नल भी ठीक है, बट यहाँ पर जो गैप है, जैसे निफ्टी में मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम गैप कैटर करेंगे हार्डली 30 पॉइंट का। सेंसेक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेंसेक्स की वैल्यू ओवरऑल निफ्टी से 3 टाइम्स एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, लेकिन 3 टाइम की तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा फिर भी। तो इसलिए हम बात करते हैं कि हार्डली 50 to 70, इतना गैप आप फिर भी कैटर कर सकते हो सेंसेक्स के अंदर अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस गैप के बीच में मतलब 70 पॉइंट के अंदर कहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट फिर भी है 25 और 42, यानी कि 69 पॉइंट होते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, सॉरी 67, यहाँ पे फिर भी आपके पास एक ट्रेड जोन है। ठीक है, 10:40 पे आप एक ट्रेड ले सकते थे, फिर यहाँ से निकल गया, फिर अगेन वही सिनेरियो आया। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि 5 पॉइंट और बढ़ गया, तो यानी कि यहाँ 62 हो गया। ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रेड जोन था। अगर आपने 10:55 का मिस, 10:40 का मिस किया था, तो उसके ऊपर यहाँ पे 10:55 पे यहाँ पे कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते थे। अब उसके बाद देखते हैं 942 से मोमेंटम कैसा आया। ठीक है, 880 है, इसमें हार्डली 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे एसएल ले लो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट बढ़ गया। बुक करना चाहते हो तो 50 पॉइंट मिल गया तो अच्छी बात है, बुक कर लो। ठीक है, इनफ है 50 पॉइंट। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस से हिट नहीं हुआ है क्योंकि दोनों सेम लेवल पर है। हाँ, अगर जो मैंने यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड मैंने प्लान किया था, जो मेरा ये लेवल था 880 का या 875 का, इससे अगर आप 10-15 पॉइंट नीचे की बात करोगे, वो कहीं टच करता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता। अदरवाइज यहाँ पर आपने जो कहीं 50 पॉइंट्स बुक नहीं किए थे, तो वो थोड़ा सा कहीं आपके लिए पॉजिटिव होता और फिर कहीं ना कहीं और थोड़ी सी अच्छी रैली 150 पॉइंट यानी कि 60-70 पॉइंट मिल जाते, इनफ हो जाते आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद एक रिवर्सल आया, रिवर्सल देखना है आपको, क्या वो राइट रिवर्सल था या नहीं था। तो प्राइस ने वी वैप को नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस किया, दैट मींस ये पुट साइड का सिग्नल था, दैट्स व्हाई सेल आया यहाँ पर। अब अगला प्राइस गिर रहा है जी, बढ़ गया तो ये मेरे लिए फेक है। फिर यहाँ से अगला प्राइस बढ़ रहा है जी, सॉरी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली आपके लिए क्या है कि गिरा, फिर यहाँ आके चौथे पे बढ़ गया। मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि हमें जो भी बेंचमार्क मानना है उससे नेक्स्ट 3 प्राइस देखने हैं, गिरते हुए फॉर्म में और मेरा सिग्नल भी सेम डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर अगर आप दो देख के खाली ट्रेड ले लेते तो फेक रिवर्सल था, जिसका सिंप्लीफाइड यहाँ पर हो गया। तो ऐसे आप पता कर सकते हो कि भाई फेक रिवर्सल कैसे है। तो यहाँ पर आप बचते फेक रिवर्सल से, जो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर रिवर्सल सेटअप पे ट्रेड करना चाहते हो तो परफॉर्मेंस वहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद ये सेटअप है, ये प्रॉपर एक प्योर सेटअप है आपके लिए। बट यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आते आते एक स्टॉप लॉस हिट होता है आपका आज का। ठीक है, उसके बाद फिर वही सिनेरियो यहाँ पे फिर ट्रेड, फिर उसके बाद कोई बहुत बड़ा मोमेंटम तो मैं नहीं कहूंगा यहाँ से आया,
फिर नहीं तो आते आते यहाँ पर फिर, अगर मैं देखूँ एक मिनट, यहाँ पर आपने ट्रेड किया 923, ठीक है, हाँ, तो यहाँ आते आते फिर आपके एक स्टॉप लॉस हिट, और फिर लास्ट में एंड ऑफ द टाइम मार्केट क्लोज हो गया। यहाँ पर आप ट्रेड करते तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम कैरी अप नहीं कर सकते थे। फिर मार्च में निफ्टी सेंसेक्स क्लोज हो गया। तो सेंसेक्स में अगर मैं बात करूँ तो आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रही, थोड़ी अच्छी थी, बट वहीं पर दो छोटे छोटे स्टॉप लॉस वाली ट्रेड थी, तो सेंसेक्स भी आज न्यूट्रल ही रहेगा। सेंसेक्स में भी आज आपको कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो नहीं मिलता सेंसेक्स के अंदर, क्योंकि दो ट्रेड फिर आपकी लॉस में भी जाती। ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे अब इंट्राडे ट्रेंड में बैंक निफ्टी की। सॉरी, सबसे पहले इसका चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या कह रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कह रहे हैं। तो सपोर्ट अभी जो है हमारा वो है 58,000 पर। ठीक है, रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी अभी, ठीक है, 58,000 पर ही है। तो हाईएस्ट जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स है वो अभी दोनों सेम लेवल पर है। दैट्स व्हाई अभी हमने देखा आज जो बैंक निफ्टी है उसकी क्लोजिंग 58,500 के ऊपर हुई है। बट अगर हम कल जैसे कि पॉजिटिव ऊपर होते तो हमारा अगला जो रेसिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 58,500 पर, जो कहीं ना कहीं एक बैंक निफ्टी के लिए अगेन एक स्टांस हो सकता है। और फिर हम जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, अभी जो हमने रिसेंट ऑल टाइम हाई देखा था 58,577 का, मे बी अगर कल एक अच्छा मोमेंटम आता है जैसा आज के दिन में मोमेंटम कैरी अप रहा, तो कल अगेन हम फिर बैंक निफ्टी में एक न्यू ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं, अगर ऐसा ही मोमेंटम रहा तो। ठीक है, हाँ, फिर बाद में हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी है कल बैंक निफ्टी की भी, तो उसके नीचे आता हुआ देख सकते हैं। बट अगर मोमेंटम कैरी करता है तो 58,500 के ऊपर भी हम जा सकते हैं, अगर एक कल अच्छा मोमेंटम आता है बुलिश साइड में तो। ठीक है, ट्रेड सेटअप्स देख लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, पिन पॉइंट इसके लिए भी अभी यही है, लेकिन 10:30 पे चलते हैं सीधा। सिनेरियो ओके है। गैप इसमें भी हम 70 पॉइंट की बात करेंगे, बैंक निफ्टी में भी हार्डली 50 to 70। हाई है यहाँ पर भी नहीं। नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, 180 यानी कि 11:35 तक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी 100 है। यहाँ पर फिर भी एक सेटअप आपके लिए प्रॉपर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 20 और 22 यानी कि 42 पॉइंट का गैप है यहाँ पे, जस्ट 42 पॉइंट का। तो ये एक प्रॉपर सेटअप फिर भी आपके लिए हो सकता है। ये 50 पॉइंट, ये मतलब दो टाइम फ्रेम है, 11:45 से 11:50। इस ड्यूरेशन में आप ट्रेड प्लान कर सकते थे बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ से अगर आपने ट्रेड किया होता तो क्या अपॉर्चुनिटी रही वो देखते हैं फटाफट से। 122 से 130, 173। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर इस लेवल से भी बात करोगे तो 120 पॉइंट अप हो चुका है, 125 पॉइंट। यानी कि कहीं ना कहीं आराम से 40-50 पॉइंट मिल जाते जो इनफ होता है एक ट्रेड के लिए। ठीक है, तो वेल एंड गुड है। फिर धीरे धीरे वही सिनेरियो हुआ, प्रॉफिट बुकिंग और आते आते लॉस। तो यहाँ आते आते अगर किसी ने भूले भटके से भी होल्ड कर ली पोजीशन, तो यहाँ पर फिर उसको ओवरऑल क्लोज ही करनी पड़ती है यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, फिर वही सिनेरियो रिवर्सल है या नहीं है। गिर गया लेकिन अगर अब बढ़ गया, फिर यहाँ से गिर रहा है फिर बढ़ गया, फिर यहाँ से बढ़ गया, फिर बढ़ गया, तो ये रिवर्सल नहीं है। अब अगेन यहाँ पर आपके लिए क्या प्रॉपर सेटअप है, जी यहाँ पर प्रॉपर सेटअप है। बट यहाँ पर अगर आप ट्रेड प्लान करते तो वही आते आते यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट होता, फिर यहाँ पर आप ट्रेड करते, फिर वही सिनेरियो, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं रहा, और फिर यहाँ आते आते स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप लॉस हिट नहीं होता आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो जब मैं बात करता हूँ तो इससे नीचे आप अपना जरूर वीवैप के नीचे लेते स्टॉप लॉस, तो एक छोटा मोटा प्रॉफिट होता है, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं। यहाँ 30-40 पॉइंट यहाँ भी मिल जाते हैं मतलब, बट उतना कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ सॉरी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड अगर आप आज तीनों ही इंडेक्स का देखो तो निफ्टी में आप नेगेटिव क्लोज करते, सेंसेक्स में आप न्यूट्रल रहते, बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा बेटर था एज कम्पेयर टू जो भी हमारे बोथ इंडेक्सेस थे, चाहे वो निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, उनसे थोड़ा सा बेटर था। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सट्रीम बेटर था, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर था जो आज के ट्रेडिंग सेशन में था। अब चलिए फटाफट से एक एक स्टॉक देख लेते हैं और फिर क्लोज करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आज ये वीडियो मैं 11 बजे के अराउंड शूट कर रहा हूँ रात को। तो फटाफट से एक एक स्टॉक देख लेते हैं और देखते हैं क्या रहा सिनेरियो। ठीक है, बाइंग सेंटिमेंट, अब ये कुछ स्टॉक्स हैं, कोई भी स्टॉक है यहाँ पर रैंडमली आप चेक कर लो। जैसे कि आइडिया में तो आज फिर भी न्यूज़ थी तो न्यूज़ वाले स्टॉक नहीं पिक करने हैं। ठीक है, IIFL हो गया। अब इसमें हम देखते हैं ये टेक्निकल इंडिकेटर बाय है, क्यों? क्योंकि ये 9 इंडिकेटर्स जो है प्रॉपर बाय है 5 टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जिसमें से 5, 15, 30 इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है।
तीनों ही यहाँ पर बाय है तो बाय है। हाईएस्ट डिलीवरी 433 उसके ऊपर है, बिल्कुल है। टेक्निकल इंडिकेटर के साथ साथ सेंटीमेंट 100 है। अब मुझे ये देखना है 49 के ऊपर बाय करना है, 493 के नीचे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको देखूंगा कि क्या ये आज में मेरी रेंज में है। सबसे पहला काम, ठीक है। हाँ, शेयर की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर दिया, कोई नहीं। 492 पर ओपन हुआ, 491 का लो था। ठीक है, क्लियर। ये रहा आज का ट्रेडिंग जोन 9:15 के आसपास, यानी कि आपके पास अच्छा टाइम फ्रेम था। 9:25 तक आप इसको अच्छा खासा बाय कर सकते थे, क्योंकि ना ही ये स्टॉक 493 के ऊपर गया और उसी रेंज में ना ना इसने ये वाला लेवल टच किया आज की ट्रेडिंग सेशन के अंदर कहीं भी। तो आपके लिए रेंज में था, तो आप बाय कर सकते थे। पाइवेट के ऊपर, R1 के नीचे, तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, ऑलमोस्ट तीसरा टारगेट, तीनों ही टारगेट यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके हिट हो गए यहाँ पर। ठीक है, वो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते थे। और साथ में जैसे कि कुछ लोगों का कंसर्न आ रहा था कि सर स्टॉक ऑप्शन में कैसे ट्रेड किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर मैं अगेन एक प्रॉपर सेटअप वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, प्रॉपर एक डेमो के साथ। बाकी फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक आइडियली व्यू दे देता हूँ। जब भी देखो आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करने जाओगे, तो ये जो पैरामीटर्स है, मैं कुछ पैरामीटर्स बता रहा हूँ, उन्हें जरूर टिक करना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेम डायरेक्शन में। उसके बाद फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ, अगर आप कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, अभी मैं कॉल ऑप्शन की तरफ बता रहा हूँ, ये 5 पैरामीटर हो गए। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं, फटाफट से नीचे चलते हैं फिर, क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेंड 6, ये आपको छठा मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो स्टॉक ऑप्शंस में एक चीज जरूर याद रखना, जब ये सारे सिग्नल बाय हो, पांच, और ये बाय हो, तभी प्लान करना स्टॉक ऑप्शंस में। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टॉक्स में मोमेंटम होता है, बस उसके ऑप्शन में नहीं होता है, क्योंकि वो पहले ही हो चुका होता है। तो यहाँ पे सेल देखने को मिलेगा और ऊपर सारे बाय देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक अवॉइड करना हमेशा। अब यहाँ पे ये सिग्नल आपको देखो 10 बजे मिलेगा, तो ये स्टॉक आप 10 बजे बाय कर सकते थे। अब 10 बजे अगर इसका ऑप्शन बाय करना है, ठीक है, तो स्ट्राइक कौन सी होनी चाहिए? तो स्ट्राइक के लिए देखो सबसे अच्छी लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ पर हम 3% देते हैं, यानी कि जहां पर सबसे अच्छी अभी वॉल्यूम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो वह तीन लेवल है, 490, 500 और 510। तो इन तीनों में से जो बीच वाला है या नीचे वाला है इन द मनी, इसका आप कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते थे विद स्टॉप लॉस। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, मान के चलो जो भी आप कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, हार्डली उसका 2%, 3% स्टॉप लॉस, 5% टारगेट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क और रिवॉर्ड अलग ही होता है, क्योंकि इनके लॉट साइज स्टॉक ऑप्शंस के अलग अलग होते हैं। तो इसमें आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, बट हार्डली वही 1000-1500 से ज्यादा का लॉस मत बियर करना। ठीक है, और 2-2,500 का प्रॉफिट इनफ है, मतलब कोई भी स्टॉक ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हो तो इनफ है, ज्यादा के पीछे मत भागना। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, 3, 4, 5, 6, ये 6 पैरामीटर्स देखने कोई भी स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करने से पहले। तो 10 बजे के अराउंड पे अगर आप इसमें देखो एंट्री बनाते, यहाँ पे ये रहा 10 बजे का टाइम फ्रेम, तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम तो मैं नहीं बोलूंगा आया, बट कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा मोमेंटम देखने को मिलता है इसके ऑप्शन में भी। और कोई स्टॉक देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। चलो, कमेंट्स इंडिया ओपन कर लेते हैं। तीनों चीजें बाय हैं। रेंज देखते हैं क्या ये रेंज में है मेरी, सबसे पहली चीज तो 4220 पर ओपन हुआ था, 4195 का लो है। यहाँ पर भी ओपन कर लेते हैं ना, इजी रहेगा, तो टाइम फ्रेम पता चल जाएगा। ठीक है, आज का सिनेरियो ये रहा। लो इसने यहाँ पर मार्क किया, अब लो देखना है मुझे। 4091, 4091 आया क्या आज ही? नहीं आया। अब मुझे देखना है 4220 के नीचे और 4148 के ऊपर। ठीक है, ओह सॉरी, 4240 है ना, हाँ। तो रेंज में ही था मेरे पास, तो ये मैं ट्रेड कर सकता था आज के दिन में या नहीं कर सकता था। ये मेरे लिए यहाँ पे इस रेंज में ये 45 के ऊपर गया, जो कैंडल है 9:35 वाली, तो उससे पहले मेरे पास रेंज में था, मैं ट्रेड कर सकता था। तो अच्छा खासा मुझे कैश साइड में मोमेंटम मिलता, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट कहीं ना कहीं मेरा आज हिट करके आया है। 34-24, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट हिट करके आया। ठीक है, फिर लास्ट में वो एक कहीं ना कहीं यहाँ पे आके थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ। ठीक है, तो इसमें मेरे दोनों टारगेट आज के दिन में हिट थे।
जो रिस्क रिवॉर्ड, अब इसी का स्टॉक ऑप्शंस देखते हैं। 3, 4, ठीक है, 5 और ये 6, ठीक है। तो 10 बजे में इसका ऑप्शन ट्रेड कर सकता था या नहीं कर सकता था। 10 बजे के अराउंड ये कहाँ घूम रहा था, ये यहाँ कहीं था, ठीक है, ये रेंज में था, यानी कि लोअर टाइम ही था एक तरीके से, 4200 के आसपास ही था। बाय करते थे, अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है इसके स्टॉक ऑप्शन में। तो ये चीजें देखनी होती है आपको जब आप ड्यूरिंग द स्टॉक ऑप्शंस में आते हो, कि भाई स्टॉक में तो फिर भी क्या है, क्योंकि देखो स्टॉक्स क्या होता है, जब आप कैश में ट्रेड करते हो स्टॉक्स में, स्टॉक्स का एक फिक्स प्राइस होता है आपके पास, कि भाई आज के दिन में ये स्टॉक 5% का सर्किट है, 10% का सर्किट है, 20% का सर्किट है, उतना ही गिरेगा। एक्सेप्शनल कोई न्यूज नहीं आती है बहुत ज्यादा, वीकेस्ट न्यूज। और हम तो वही स्टॉक्स आपको देते हैं जिसका, जो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है, ठीक है। करंट एफ एन ओ काउंट अगर आप देखोगे तो वो है 209 एज पर एक्सचेंज, ठीक है, जो अभी इस वीक है। नेक्स्ट वीक चेंज हो जाएगा ये। तो वो 209 स्टॉक आपको ऑटो टेंडर के अंदर देखने को मिलेंगे जो एफ एन ओ में लिस्टेड है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आपको लिक्विडिटी रहे, आप वहां ट्रैप होने से बचो, ठीक है। तो वो सिनेरियोज रहते हैं। एक बुलिश, अब ऐसे बियरिश अगर आपको ट्रेड करना हो तो जैसे एक साइड हो गया, सेल 413 के नीचे जी, बिल्कुल 100% सेल। 390 के नीचे बेचना है, 386 के ऊपर। देखते हैं क्या ये मॉर्निंग में था रेंज में। ठीक है, 389 पर ओपन हुआ, 390 का हाई, यानी कि इसके आसपास ही था, तो रेंज में था। ठीक है, 10 बजे के आसपास गिरा है, तो मॉर्निंग में ये रहा। तो आपके पास टाइम फ्रेम था अच्छा खासा आपके पास, तो वहां पर आप इसको शॉर्ट कर सकते थे। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, तीनों टारगेट हिट, ठीक है। इसी का ऑप्शन अब मैं देखो यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर ये देखो सेल 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 सेल, बट यहाँ पर मॉर्निंग में बाय था, तो दैट मीन्स इसका स्टॉक ऑप्शन आपको ट्रेड नहीं करना था। 1 बजे से पहले तो बिल्कुल भी नहीं करना था, ठीक है। 1 बजे के बाद अगर आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम तो मैं नहीं कहूंगा कि आया, बट छोटा मोटा मोमेंटम आया। बट उस टाइम तक अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपका टारगेट के आसपास आ गया था, जो हमारे तीसरा टारगेट था उसके आसपास आ गया था, तो वो अवॉइडेबल था मेरे लिए, ठीक है। तो मेक श्योर इसी चीज को करना है कि ये वाली मिस्टेक ना करें अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करें। बाकी बहुत जल्दी इसके ऊपर एक प्रॉपर डेमो के साथ एक प्रॉपर सेटअप वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें उसको, और अपने फीडबैक जरूर शेयर करें कमेंट, सॉरी में। और साथ साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहां पर जाकर जरूर अपना जो भी फीडबैक है वो जरूर शेयर करो, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।